हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। दोबारा भाई आ गया मैशल मैजिक एंड मसल का एपिसोड नंबर 6 लेकर। एपिसोड 6 देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा मैश और उसके फ्रेंड जंगल में एग्जाम देने जा रहे होते हैं। तभी मैश को एक सेल्वा नाम का लड़का मिलता है और वो मैश से पंगे लेने लग जाता है। फिर सेल्वा एक और लड़के के साथ पंगे लेने लग जाता है जिसका नेम डॉट होता है। डॉट और सेल्वा की फाइट हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 6 का एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें डॉट और सेल्वा की फाइट दिखाई जाती है और डॉट बोलता है हम दोनों के मैजिक में बहुत ज्यादा अंतर है। फिर सेल्वा बोलता है क्या हुआ, डर गए? और सेल्वा बोलता है चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं तुम पर 10 अटैक करूंगा, फिर तुम मुझ पर 10 अटैक करना। अगर तुम्हारी हालत ठीक हुई तो अकेडमी के रूल के हिसाब से मैं तुम्हें अपने सिल्वर कॉइन दे दूंगा। फिर वो लड़की बोलती है नहीं डॉट, ये 10 अटैक के बाद भी नहीं रुकेगा। फिर सेल्वा बोलता है क्या हुआ, डर गए? फिर डॉट बोलता है मैं तैयार हूँ, तुम अटैक करो। फिर वो लड़की डॉट को बोलती है तुम उसके साथ मत फाइट करो। फिर डॉट बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसके जैसे बहुतों को धूल चटाई है। फिर हमें मैच दिखाया जाता है और मैच कुछ भी नहीं बोलता। फिर दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और सेल्वा एक मैजिक मंत्र बोलता है और अटैक कर देता है जिससे डॉट को बहुत ज्यादा चोट लगती है, लेकिन डॉट अपने आप को संभाल लेता है। फिर सेल्वा दूसरा मंत्र बोलता है और अटैक कर देता है। सेल्वा ऐसे ही अपने 9 अटैक कंप्लीट कर लेता है और सेल्वा देखता है डॉट ने अपने आप को संभाल कर रखा है। फिर डॉट बोलता है अब मेरे को समझ आया कि वो लड़की की चाल थी तुम्हें मेरे साथ लड़वाने की। फिर सेल्वा बोलता है तुमने तो मेरे 9 अटैक सहन कर लिए, अब ये लो 10वां अटैक। फिर सेल्वा डॉट पर अटैक कर देता है जिससे डॉट की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, लेकिन सेल्वा देखता है फिर भी डॉट उठता है और बोलता है तुम मेरे अटैक के लिए तैयार हो जाओ। और डॉट जैसे ही सेल्वा पर अटैक करने के लिए आगे जाता है डॉट नीचे गिर जाता है। फिर सेल्वा डॉट को देख कर हंसने लग जाता है और बोलता है तुम जैसे लोगों को देख कर मुझे हंसी आती है। इतना बोलते ही सेल्वा डॉट पर फिर से अटैक कर देता है जिससे डॉट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन डॉट देखता है वो लड़की भी सेल्वा की टीममेट होती है और ये सब उन दोनों की चाल होती है ताकि डॉट और मैश ये टेस्ट में फेल हो जाए। फिर वो दोनों मिलकर डॉट का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। तभी हंसते हंसते सेल्वा के मुंह में क्रीम पफ आ जाता है जो कि मैश ने फेंका होता है और मैश बोलता है अब तुम 10 अटैक के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैश सेल्वा को आगे आने के लिए बोलता है और मैश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हमें लेंस, फिन और लेमन दिखाए जाते हैं और लेंस बोलता है पता नहीं मैश कैसा होगा। फिर फिन बोलता है मैश बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि वो मैश है। और लेमन भी बोलती है हाँ मैश बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको कुछ भी नहीं होगा। फिर लेंस बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैश जैसे यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, अभी तक मैश गोरे मजिशियन से ही मिला है। फिर लेंस बोलता है ये अकेले मजिशियन नहीं होते, लाल मजिशियन भी होते हैं और लाल मजिशियन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर हमें सेल्वा दिखाया जाता है। फिर सेल्वा मैश पर हंसने लग जाता है और बोलता है तू मुझे हराएगा, अपने दोस्त की तरफ देख, वो भी मुझे यहाँ हराने आया था लेकिन अब खुद पड़ा है। इतना बोलते ही सेल्वा फिर से डॉट को उठाकर पटकने वाला होता है। तभी मैश सेल्वा पर अटैक कर देता है, लेकिन सेल्वा देख लेता है मैश उस पर अटैक कर रहा है और सेल्वा अपने मैजिक से क्रिस्टल वॉल बना लेता है जिससे मैश का पंच रुक जाता है। फिर से सेल्वा हंसने लग जाता है, बोलता है मैंने अकेडमी के फर्स्ट ईयर में ही 2 गोल्ड कॉइन जीत लिए थे और तू मुझे हराएगा। इतना बोलते ही सेल्वा मैश पर बहुत सारे अटैक कर देता है, लेकिन मैश सेल्वा के अटैक को रोक देता है जिसे देखकर सेल्वा हैरान हो जाता है। फिर मैश अपना पंच तैयार करता है और सेल्वा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मैश के अटैक करने से पहले ही सेल्वा मैश पर अटैक कर देता है। लेकिन मैश सेल्वा के अटैक से बचते हुए क्रिस्टल वॉल को तोड़ते हुए सेल्वा के पास चला जाता है जिसे देखकर सेल्वा बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर मैश सेल्वा के फेस पर जोर से पंच मारता है जिससे सेल्वा बहुत दूर जाकर गिरता है और सेल्वा के मुंह और नाक से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है। फिर सेल्वा बोलता है मैंने फर्स्ट ईयर में ही 2 गोल्ड कॉइन जीत लिए थे, तुम मुझे हराओगे। इतना बोलते ही सेल्वा मैश पर फिर से क्रिस्टल बॉल अटैक कर देता है, लेकिन मैश सेल्वा के क्रिस्टल बॉल अटैक को तोड़ते हुए सेल्वा को जोर से पंच मारता है जिससे सेल्वा की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। फिर मैश वहाँ से जाने लगता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर मैश बोलता है तुमने 10 अटैक की शर्त लगाई थी, अभी 2 ही हुए हैं और
तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है, तू मेरे 8 अटैक और सहन कर पाएगा? फिर सेल्वा मन ही मन में बोलता है, नहीं नहीं, अगर इसने एक और अटैक कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। फिर मैश बोलता है, तैयार हो जाओ अगले अटैक के लिए, और मैश उठ जाता है, जिसे देखकर डॉट और वो लड़की हैरान हो जाते हैं। फिर मैश सेल्वा के पास चला जाता है, जिसे देखकर सेल्वा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी सबको एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और सेल्वा मैश के पीछे देखने लग जाता है, क्योंकि मैश के पीछे एक बहुत बड़ा बिच्छू आ जाता है, जिसका मड़ी स्टार था, और स्टार मड़ी के बदले 2 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। फिर मैश बिच्छू को जोर से पंच मारता है और बिच्छू बहुत दूर उड़ जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और बिच्छू का मड़ी वहीं पर गिर जाता है, जिसे देखकर सेल्वा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर मैश बोलता है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, जिसे सुनकर सेल्वा को बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है। फिर मैश उस लड़की की तरफ देखता है, फिर वो लड़की डर जाती है और सोचती है, अब मैं तो गई। फिर वो लड़की बचने के लिए रोने लग जाती है और मैश उस लड़की को पकड़ लेता है, जिसे वो लड़की को लगता है कि मैश उसके जाल में फंस गया, लेकिन मैश उस लड़की को उठाकर पटक देता है। फिर मैश बोलता है, मैं लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करता। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। फिर मैश लेंस, फिन और लेमन के पास पहुंच जाता है और लेमन मैश को बोलती है, तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। फिर लेंस बोलता है, आखिर तुम्हारी लैंगडोम के सेल्वा के साथ फाइट हो ही गई। फिर फिन बोलता है, मैश तुम कितने कूल हो, तुमने पहले सेल्वा को हराया, फिर तुमने स्टार मड़ी वाले बिच्छू को हराया। फिर मैश देखता है डॉट अकेला खड़ा है। फिर मैश लेमन को डॉट के पास भेज देता है। फिर लेमन डॉट को पूछती है, तुम ठीक हो? तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। लेकिन डॉट फिर से घबरा जाता है और पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है, जिसे देखकर लेमन बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर डॉट वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते मैश से माफी मांगता है, लेकिन मैश बोलता है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, जिसे सुनकर डॉट हैरान हो जाता है और मैश को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम मुझे माफ करोगे या नहीं? तभी लेंस बोलता है, मैश तुम निशाना बनाए गए हो, लैंगडोम वाले कॉइन इकट्ठे कर रहे हैं ताकि वो डिवाइन विजनरी बन सके, और वो कॉइन इकट्ठे करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और तुम्हारे पास 5 सिल्वर कॉइन है, तुम अपना ध्यान रखना। तभी सभी लोग देखते हैं मैश के सिल्वर कॉइन गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर लेंस बोलता है, अब तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन है और वो तुमसे गोल्ड कॉइन फिर से छीनेंगे। फिर लेंस बोलता है, तुम्हें एल्डर डोम ने किसने भेज दिया? फिर मैश बोलता है, स्टोरी प्रेजेंट में चली जाती है। सब बच्चे एक हॉल में खड़े होते हैं और टीचर बताती है, ये यूनिकॉर्न स्केलेटन तुम्हें तुम्हारा डोम बताएगा, तुम्हें इसके सींग को टच करना होगा और ये तुम्हें तुम्हारा डोम बताएगा। फिर पहला स्टूडेंट आता है और यूनिकॉर्न के सींग को टच करता है और यूनिकॉर्न उसको डोम बता देता है। फिर सेकंड स्टूडेंट आता है, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। फिर मैश की बारी आती है और मैश जैसे ही यूनिकॉर्न के सींग को पकड़ता है, यूनिकॉर्न कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैश सिर्फ क्रीम पफ के बारे में सोच रहा होता है, जिसे यूनिकॉर्न बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, ये इस टाइम में क्रीम पफ के बारे में कैसे सोच सकता है? फिर यूनिकॉर्न दोबारा कोशिश करता है, लेकिन मैश फिर भी क्रीम पफ के बारे में सोच रहा होता है। फिर यूनिकॉर्न भी क्रीम पफ की बातें करने लग जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर यूनिकॉर्न बोलता है, क्रीम पफ खाने वाले स्टूडेंट एल्डर डोम में जाते हैं, जिससे सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और मैश बोलता है, बस मैं ऐसे ही एल्डर डोम में चला गया। फिर लेंस बोलता है, बस तुम अपने कॉइन का ध्यान रखना, वो तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे। फिर मैश बोलता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, मैश स्कूल में खो जाता है क्योंकि वो अपनी क्लास लगाने जा रहा होता है। तभी मैश को एक रूम दिखाई देता है और मैश बोलता है, शायद यही है मेरा क्लास। फिर मैश बोलता है, मैं डोर को धकेलूं या अपनी तरफ खींचूं, और मैश सोचने लग जाता है। तभी हमें उस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है और सेल्वा लैंगडोम के लीडर से माफी मांग रहा होता है, लेकिन लीडर बोलता है, तुमने उस एल्डर डोम के लड़के को कॉइन कैसे लेकर जाने दिया, और तुम मेरे पास आए थे, मुझे अपने डोम में रख लो, मैं तुम्हारे पास नहीं गया था। फिर सेल्वा बोलता है, मुझे एक और मौका दे दो, लेकिन लीडर बोलता है, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। इतना बोलते ही लीडर सेल्वा को मैजिक से डोल बना देते हैं। फिर लीडर डोल के साथ बात करने लग जाते हैं। फिर मैश डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है और बोलता है, सॉरी मैं भूल गया था, डोर को बाहर खींचना है या अंदर। फिर मैश बोलता है, सर आपको पता नहीं है, आप डोल के साथ बात कर रहे हो। फिर लीडर बोलता है, थैंक
थैंक यू मुझे बताने के लिए। इतना बोलते ही एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आपके लिए टाटा, बाय बाय।